नहमदहू व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, आज एक ऐसी चीज़ जो इस महंगाई के दौर में बहुत ही आसान करके अपने आप को इस महंगाई में एडजस्ट कर सकते हैं, वो क्या है? मुख्तलिफ ताज़ा फलों के रस को गैर मौसमों तक महफूज रखने के लिए उनका रुब बनाएं। मिसाल के तौर पर सेब जिस वक्त सीज़न में आता है तो वो 100-150 रुपये किलो भी मिल जाता है, और फिर जब जाने लगता है तो फिर वो 400-500 रुपये किलो तक पहुंच जाता है। इसी तरह अनार भी जब शुरू में आता है तो 150-200-250 रुपये किलो तक आ जाता है, और जब जाने लगता है तो वो 800 रुपये 1000 रुपये किलो तक भी हो जाता है। और इसी तरह आम भी और दीगर जितने भी फल हैं वो तकरीबन जब शुरू में आते हैं तो सस्ते होते हैं, और जब उनका सीज़न जाने लगता है तो वो बेइंतहा महंगे हो जाते हैं, और बाज़ वक़्त किसी बीमारी में ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो जिस चीज़ का जो रूप बनाया जाता है, जिस फल का जो रूप बनाया जाता है, वही फल का उसके अंदर असरात होते हैं। अगर अनार का हम रूप बनाएंगे तो अनार की तासीर ही उस रूप में होगी, सेब का हम बनाएंगे तो सेब की ही तासीर उसमें होगी, अगर चीकू का हम बनाएंगे तो चीकू की ही तासीर उस रूप के अंदर होगी। तो इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है। मसलन अनार, सेब, अंगूर, जामुन, शहतूत, बही, दाना वगैरह, इन सब का रुख बनाने का तरीका ये है कि फलों का रस निकाल कर उसको कलई के बर्तन में इतना पकाएं कि रस आधा रह जाए। इस रस का वजन का 35% इसमें चीनी मिलाकर खूब गाढ़ा इसका खिमाम बनाएं। अच्छी तरह खिमाम बनाते जाए। ये बिल्कुल हल्का एक मोटा तार की तरह से देखेंगे तो मोटे तार की तरह हो जाएगा। और फिर इसके अंदर 3 ग्राम फी किलो के हिसाब से सोडियम बेंजोएट इसके अंदर अच्छी तरह से हल कर दें, ताकि इसके अंदर तौफुन ना आए, इसमें जो है वो ना आए, और ये आपके लिए एक देर तक जो है ये आप तक महफूज रहे। माशाल्लाह। अब इसका हर रुख के अफ़आल और ख़वास वही होते हैं जिस फल का वो बनाया जाता है। इसको रख लीजिए, फ्रिज में भी रख लीजिए, फ्रिज के बाहर भी रख लीजिए, कहीं भी इसको महफूज करके रखिए। इंशाअल्लाह ताला जब ज़रूरत पड़ी, सख्त गर्मियों के अंदर, सीज़न के अंदर अनार नहीं मिल रहा हो, तो वो रूह आपका होगा 2 चम्मच पानी में डाल के और शरबत पेश करेंगे। मेहमानों के लिए भी बेहतरीन चीज़ होगी, आपके लिए भी बेहतरीन होगी, और कई चीज़ों के लिए जिन फल के जो अफ़आल व ख़वास होते हैं उसी बीमारियों के अंदर उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा फ़ायदा होगा। इसको बनाने से पहले किसी तजुर्बेकार मुअल्लिम से मशवरा कीजिए, और इसको बनाने के बाद इसको इस्तेमाल कीजिए, और इसको आखिर तक सुनने का हक़ अदा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको इससे बेहतर फ़वाइद हासिल करने की तौफ़ीक भी अता फरमाएंगे। और सदक़ा जारिया की नीयत से अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तरफ से भी कार खैर में हिस्सा शामिल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।